जय श्री महाकाल। कई साधक जन ने और कई लोगों ने मेरे खुद की साधना स्थली के बारे में पूछा है कि आप कैसी जगह पे साधनाएं करते हैं जो जल्दी सफलता हो जाती है। तो आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से ही दिखा रहा हूँ कि मैं कैसी जगह पे साधनाएं करता हूँ। और मेरा फेवरेट स्थान है, मैंने अनेकों जगह पे साधनाएं की हैं और मैं साधनाएं करता रहता हूँ। आज मैं इस लेवल की कर दी, फिर उससे ऊपर की, फिर उससे ऊपर की, फिर उससे ऊपर की। उसमें एक प्रकार से आनंद आता है और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो तो उसका कोई बात ही नहीं है। अलग अलग तंत्र में इतने असीम ज्ञान हैं कि जो व्यक्ति उतरता जाए उसकी गहराई न नाप पाए। और पर्वत पे मैं जब जाता हूँ जप करने के लिए, तो मान लो अंधेरी रात में जो आप ये सब पत्थर ये सब देख रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि थोड़े थोड़े वाइट वाइट पत्थर हैं पहाड़ के ऊपर के। तो जब उजाले की रात में हम जाते हैं, जैसे जब चंद्रमा का प्रकाश गिरता है, तो ये देखने में जो ये पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी और ही लोक में आ गए हों। उस अनुभव को मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि किस हिसाब के वो अनुभव होते हैं। मन में एक बहुत ही प्रसन्नता भरी रहती है और देख के जैसे हम किसी हैं, तो पता है कि हम अपने ही पर्वत पे हैं, पर देखने के बाद मन में जो अनुभूतियाँ होती हैं वो एक दैविक अनुभूतियाँ होती है। जब प्रकाश चंद्रमा के पड़ते हैं और दूर दूर तक इस बिराबान पर्वत पे कोई नहीं, अकेला, और अकेला ही आप मोह माया के जंजाल से काफ़ी ऊपर जाके और उन सब के पूजा पाठ को करना जो अपने आप में अलग ही बनाता है। इसीलिए भविष्य में सबको सुलभ नहीं होते हैं ऐसे साधना स्थली। हाँ, कभी कभी ऐसे स्थानों पे घातक जानवरों का सामना पड़ सकता है। मेरा एक ही बार हुआ था, वो भी चंद्र ग्रहण था, उसी समय पे मेरा जानवरों से सामना हुआ था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं, अब ये देख रहे हैं कि कहीं कहीं पत्थर है, कहीं कहीं पहाड़ के ऊपर प्लेन ज़मीनें हैं, तो आप अपने हिसाब से जिस तरफ साधना करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने आसन वासन सब हवन सामग्री बिछाई, और बिछाने के बाद जब मैंने सामने देखा तो एक जानवर जो आगे उसका काफ़ी मजबूत होता है, पीछे का काफ़ी पतला होता है, वो जानवर था। और वो सामने ही मेरे को दिख गया। मैंने मंत्रों का जाप उस समय शुरू नहीं किया था, वो दिख गया। अब मेरा तो निगाह उसी पे चली गई। आप देख रहे हो कि जो घास हैं और पत्थरों को मिला के वो एक प्रकार से मटमैल प्रकार के जो चित्र बना रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो भी था, मेरे को दिख गया। अब दिखने के बाद मैं तो उसे जानवर को समझ गया, करिए ये तो मतलब अपने तरफ आ गया तो ये हमला कर सकता है। और मुझे 4 बजे से रात 8:30 बजे तक मंत्रों का जाप करना था। लगभग मुझे 4.5 घंटे बैठ के मंत्र जप करना था। और उस समय पे मुझे ये था कि वो मेरे को देख ना ले, और वो ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी ही दूर पे वो। अब उधर वो उल्टी पलटी कर रहा था, जैसे धूल में अपना खेल रहा हो अकेला, और मैं मंत्रों को पढ़ रहा था, उसकी तरफ देख रहा था। और सुरक्षा के नाम पे मेरी तरफ एक त्रिशूल थी मेरे पास। त्रिशूल में ऐसे पहाड़ों पे जो जाता हूँ तो अपनी त्रिशूल अपने साथ लेके जाता हूँ, कभी कभी चिमटा भी लेके जाता हूँ। तो पूरी प्रक्रिया में जब तक उजाला रहा, जप करने में मुझे रात तक तो करना था, पर जब तक उजाला था
तब तक वो उल्टा पलटा, फिर वो उधर से उठा और एक साइड, पूरब साइड वो चला गया। इन प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया में मैंने देखा कि वो मेरी तरफ नहीं देखा, वो जो जानवर है मेरी तरफ, जैसे कि मैं होके भी उसके लिए नहीं हूँ। ये सब आप देवी के ही करामात मान सकते हो। अन्यथा दिन में 4 बजे आपको मालूम है कि सूर्य देवता निकले हैं और कोई अगर पहुंच जाए तो क्या हालत होगी, कभी वो उलट सकता है, तो क्या कर लोगे? क्योंकि मालूम है वो 4 पैर वाले होते हैं, हम तो 2 ही पैर वाले होते हैं। और हमारे पास क्या रहता है, एक बार वो अगर अपने शिकार पे आ जाए तो फिर दिक्कतें ही कर देता है, तो फिर तो चट ही कर जाएगा। पर देवी देवताओं की ऐसी कृपा होती है कि आप बड़े से बड़े संकटों से बड़े ही आसानी से और बड़े ही सरलतापूर्वक निकल सकते हो। मैंने स्वयं ही, मेरा तो सामना हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि आप लोग भी जाके ऐसी जगह पे करिए। कभी कभी ऐसे सिचुएशन अचानक में बन जाते हैं, जानबूझ के तो कोई बनाता नहीं है, अचानक में भी कभी ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जिसका हमें न चाहते हुए भी सामना करना पड़ता है। ऐसे स्थानों पे बहुत ही दुर्लभ स्थान होते हैं, सबके नसीब में नहीं। आज भी मैं सुबह में प्रतिदिन यहाँ आता हूँ, ध्यान करता हूँ, मंत्रों का जाप करता हूँ, कुछ योग व्यायाम करता हूँ, वापस फिर पहाड़ से उतर जाता हूँ आज भी। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, आज भी मैं सुबह ही आया हूँ। तो कई लोगों ने कहा, तो मुझे भी लगा कि प्राकृतिक चीज़ों को आप लोगों को भी अवश्य देखना चाहिए। और प्राकृतिक चीज़ें हमें सब कुछ देती हैं, बस हम उनसे जुड़ सकें और ऐसी जगह पे हम अपनी क्रियाओं को कर सकें। रातों को ऐसी जगह पे आप देख सकते हो कैसे बिराबान है, ना आदमी की जात, न कुछ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। आप अपने इष्ट से, अपने उस परम शक्ति से जुड़ सकते हो, ध्यान कर सकते हो। यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा आने की संभावना नहीं है। हाँ, इष्ट पे, आपकी पूजित शक्ति पे भरोसा है तो जानवर से भी आप बच सकते हो। अन्यथा डरने वाले तो अपने घर में भी बैठ के डरते हैं, वो तो उनके अपने घर में भी बैठ जाओ, अगर चूहा भी बगल से निकल जाए तो उनको लगेगा कि शक्तियाँ ही आ गई हैं। तो मैं सदैव शक्तियों को साधता रहता हूँ। आज इस शक्ति को साधा, फिर उससे ऊपर की शक्तियों को साधा, फिर उसके ऊपर, भले से मेरे को उस शक्ति के काम की ज़रूरत ना पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर मैं बराबर शक्तियों को साधता रहता हूँ, साधनाएं करता रहता हूँ, ताकि जीवन एक बार मिला है, हम अगर रुक जाते हैं तो फिर रुक जाएंगे। अगर हमारे अंदर आलसपन आ गया तो फिर हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। शरीर एक बार आलस का शिकार हो गया तो हाँ छोड़ो, जाने दो, फिर आप उन्हीं में लोगों का भला करते रहोगे, उन्हीं को खर्च करते रहोगे। इसलिए मेरा मानना होता है कि लोगों को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपनी जो क्रियाएं हैं, जो साधनाएं हैं, एक से बढ़कर एक साधनाओं में लिप्त रहना चाहिए, ताकि आपको ज्ञान अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। आप वही मत रुके, आपको ज्ञान अधिक से अधिक प्राप्त हो सके, जिससे आप समझ सको। पूरा तो नहीं समझ पाओगे, पर बहुत ज़्यादा तक, आप हद तक प्रकृति के साथ मिलते हुए तंत्र को समझ सको, उन शक्तियों को साध सको और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सको। इसीलिए मैं आता हूँ और मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति इनके साथ भेदभाव नहीं करती, देवता भी भेदभाव नहीं करते। अगर आप उनके प्रति समर्पित हैं तो वो अवश्य आपका कल्याण करती हैं। तो आप लोगों को देख लिए, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल आप सब।